177 साल पुरानी कोतवाली, जो आगरा शहर के पुराने आगरा शहर जो कहा जाता है, हीन की मंडी कोतवाली, उसके बारे में आपने अब तक पढ़ा भी है, सुना भी है, जहां अंग्रेजों की हुकूमत भी इस कोतवाली ने देखी है। उसके बाद आगरा कमिश्नर रेट हुआ, वो भी ये देख रही है। अभी यहाँ पर एसीपी के पद पर सुकन्या शर्मा जी संभाल रही हैं। क्षेत्र की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह बखूबी निभा रही हैं, और क्षेत्र में जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती जिस तरह से दिख रही थी, और कमिश्नरेट होने से पहले यानी कि अधिकारियों ने प्रयास करते रहे और क्राइम पर कंट्रोल भी किया। उसके बाद कमिश्नरेट होने के बाद पूरी तरह प्रयास में पुलिस और बेहतर तरीके से लगी, और यहाँ पर पूरी तरह क्षेत्र में पैनी नज़र बनी हुई थी ऐसे अपराधियों पर जो अपराध को पूरी तरह बढ़ाने का प्रयास में लगे हुए थे, उन पर कंट्रोल किया गया। वहीं आज हमारे साथ सुकन्या शर्मा जी एसीपी मैडम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्षेत्र में आगे के लिए क्या क्या प्रयास रहेंगे जो बेहतर यहाँ पर व्यवस्थाएं हों, क्योंकि ये व्यापारी पूरा क्षेत्र है और काफ़ी चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। और मैडम से पूछते हैं किस तरह के क्या प्रयास चल रहे हैं, और काफ़ी समय बाद यहाँ पर कमिश्नरी हुई है, तो मैम से बात करते हैं। मैम, कोतवाली 177 साल पुरानी, और इसने अंग्रेजों की हुकूमत भी देखी, अब ये कमिश्नरी भी देख रही है। तो इस तरह का क्या आपका प्रयास जारी है जब से आपको यहाँ की कमान मिली है? क्या प्रयास जारी है आप क्षेत्र कोतवाली का जब मुझे चार्ज मिला तो इसके पहले मैं छत्ता में थी और वहाँ पर भी व्यापारी वर्ग के लोगों से मेरा संपर्क रहता था। जी? यहाँ पे पुराना बाजार है, पुराना शहर है। ज़्यादातर जो लोग आते हैं यहाँ वो थोक की खरीदारी के लिए आते हैं। जी? तो मार्केट में बहुत सकरी गलियाँ हैं जिसमें जी? छोटे छोटी दुकानें लगती हैं। उन दुकानों पे आने वाले लोग भी इसी उद्देश्य से आते हैं कि यहाँ पुराने बाजार में उन्हें हर वो चीज़ मिल जाए जो उन्हें कहीं नहीं मिल पाती है। तो इसमें सबसे पहली समस्या जब कोई कोतवाली में आता है उन्हें आती है ट्रैफिक की। तो हमारी पुलिस टीम का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो कोई भी कोतवाली में आए तो कम से कम उन्हें जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ सफल रूप से पहुँच पाएँ। इसके लिए जगह जगह पर हमारी पुलिस बूथ है, पुलिस टीम वहाँ खड़ी रहती है और ट्रैफिक को हम लोग स्मूथन कराते हैं। जहाँ कहीं भी जाम की समस्या होती है वहाँ कोशिश करते हैं कि प्राइवेट में हमारे लोग लगे रहें और ट्रैफिक जाम की समस्या ना रहे। इसके लिए आगे हम लोगों ने एक अभियान शुरू करने की मुहिम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि अभियान चलाकर अगले 1 हफ्ता तक हम लोग जहाँ-जहाँ पे मेन बाज़ार है, जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि त्योहार का सीज़न आने वाला है। अभी हमारे जैसे रक्षाबंधन आएगा, जी? उसके बाद जन्माष्टमी है, तो इन त्योहारों पे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उन त्योहारों पे हमारी विशेषकर ये योजना रहेगी कि अभियान के तहत हम लोग हफ्ते भर में ट्रैफिक से अपने कोतवाली को मुक्त करा पाएँ, ट्रैफिक जाम से। तो मैम, बात की जाए क्षेत्र में जिस तरह से बड़ी वारदातें भी देखी जा रही थी कमिश्नरी होने से पहले और कमिश्नरी के बाद से उस पर लगाम भी लगती नजर आ रही है, और आपको जब से यहाँ का चार्ज मिला है, तो अब आगे का क्या प्रयास है? क्राइम की बात की जाए, क्राइम पर कंट्रोल को लेके क्या प्रयास है? कोतवाली में जो क्राइम ज़्यादातर है वो विश्वास से रिलेटेड है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को विश्वास पे माल देते हैं और जी? उसके क्रूड मटेरियल देते हैं और उस पे वो अपना फिनिश्ड गुड्स उनसे खरीदते हैं। तो क्राइम वैसा नहीं है जैसा कि नॉर्मल कोई हीनियस ऑफेंस हो, इस तरह का नहीं है। चोरी, छोटी चोरी या दुकान पर आके आपके साथ कोई फ्रॉड, इस तरीके का अपराध है। तो अभी हमारे किनारी बाजार रावतपाड़ा स्थित एक दुकान पर इसी तरह की चोरी की घटना हुई थी, जिसकी घटना की सूचना के तुरंत बाद हम लोगों ने कुछ ही घंटों के अंदर वो चेन बरामद कर ली जहां से वो चोरी हुई थी। तो हमारी जो क्राइम के लिए मुहिम रहती है उसमें मेन प्रयास रहता है कि सूचना जितनी जल्दी मिले उतनी जल्दी हमारी पुलिस टीम अलर्ट होती है। और क्योंकि सीसीटीवी कैमराज हमारे यहाँ लगवाए जा रहे हैं ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत, तो जो भी
मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, इस सर्विलांस की मदद से हम जल्दी से जल्दी क्राइम ट्रेसिंग के लिए और क्राइम कंट्रोल के लिए अपना प्रयास करते हैं। मैम देखा जा रहा है काफ़ी वो प्रमोटेड भी यहाँ का एक सराहनीय कार्य हो रहा है आपका और थाना इमामगढ़ पुलिस टीम का जो अधिकारियों की तरफ से निर्देश थे पूरी आगरा पुलिस का और जहाँ अब तक तो नहीं देखा और जो अब सभी लोगों को पता चल रहा है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी सराहना की जा रही है आगरा पुलिस की और जिसमें अहम योगदान अधिकारियों का भी आपका भी रहा है जहाँ इमामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत और एक बाइक चोरी हो जाती है। बाइक तो पहले कई चोरी हुई मगर इस तरह का जो नया कुछ देखने को मिला है वो पहली बार सभी लोगों ने देखा, जहाँ काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। कैंसर पीड़ित की बाइक चोरी हो जाती है, पुलिस तुरंत उसमें कार्यवाही करती है, मुकदमा पंजीकृत करती है और उसके बाद एक कुछ नया देखा जाता है कि जहाँ पुलिस अपने सहयोग से और कैंसर पीड़ित को बुलाकर और उसको एक नई बाइक देती है। ये कुछ नया काफ़ी प्रशंसा हो रही है इस कार्य की। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? थाना एमएम गेट में हमें एक कंप्लेन मिली थी जिसमें श्री सत्य प्रकाश जी की मोटरसाइकिल एसएन मेडिकल कॉलेज में वो कैंसर पेशेंट थे तो इलाज के लिए आए थे, तो उस समय चोरी हो गई थी। जब वो हमारे यहाँ पर आए तो उनकी तहरीर पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया और वहाँ जो कैमराज लगे थे उनसे हमने कोशिश की कि हम बाइक को ढूंढ पाएं, लेकिन उसमें हमारी टीम प्रयासरत रही। उसके बाद उनकी बीमारी इतनी गंभीर थी और उनकी स्थिति इतनी गरीबी की थी कि जब हम उन्हें देखते थे तो हमें लगता था कि शायद पुलिस की टीम की तरफ से अगर हम इनकी कोई मदद कर पाएं, तो जैसे हमारे प्रतिंदर सिंह सर हैं, सीपी सर हमारे, उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप लोग मानवीय दृष्टिकोण जरूर अपनाएं। जब आप पुलिसिंग कर रहे हैं तो पुलिसिंग का एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप देखें और समस्या को समझ के अगर आप कोई मानवीय प्रयास उसमें कर सकते हैं तो वो जरूर करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थाना एमएम गेट पुलिस द्वारा अपनी टीम से एक सहयोग धनराशि एकत्रित की गई और हमने उसकी मदद से उन्हें एक बाइक परचेज करके दी जिसको लेके वो बहुत खुश हुए। काफ़ी प्रशंसा हो रही है मैम पुलिस की और आगरा पुलिस की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। काफ़ी प्रमोटेड और सोशल मीडिया पर हो रही है, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं सराहनीय कार्य के लिए। तो बेहतर कार्य किया है और पहली बार ऐसा हुआ है। और क्षेत्र में मैम बात की जाए जाम की समस्या, ये पूरा व्यापारी क्षेत्र है और हब है दवाइयों का भी, यहाँ से पूरी होलसेल पर रिटेल माल उठाते हैं। तो इसमें क्या कहना है, किस तरह की क्या प्लानिंग आपकी है और सभी अधिकारियों की किस तरह से क्या प्लानिंग चल रही है, जैसे यहाँ की जाम की समस्या कम हो? जाम की समस्या के लिए सबसे पहले तो जो स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ रेडियो व्यापारी हैं, यहाँ कपड़ा व्यापारी हैं, यहाँ चांदी के व्यापारी हैं, यहाँ ड्रग एसोसिएशन है, तो उन सभी ग्रुप्स के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग की है। सबसे पहले हमारा प्रयास ये रहेगा कि नगर निगम की टीम और हमारे प्रशासन की मदद से हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन चलाएंगे जो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाया जाएगा। उसके बाद यहाँ क्योंकि मार्केट कंजेस्टेड है और जो लोग भी आते हैं वो ज्यादातर टू व्हीलर्स से आते हैं, तो पार्किंग की समस्या हमारे पास सबसे इस समय जो चैलेंज है वो पार्किंग के लिए है। हमने हमारे बगल में थाने के बगल में ही एक ढलाव घर था, तो उस ढलाव घर को भी हटवा के हम लोगों ने एक नगर निगम को लेटर लिखा है कि ढलाव घर के नीचे जो स्पेस है उसको और एक्सटेंड करा के एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए और वहां पर हम लोग जो टू व्हीलर्स है उनकी लगभग कोतवाली की 50% पार्किंग वहां पे पॉसिबल है। अगर हम वो करा पाए तो नेक्स्ट हमारा यही प्रयास है कि आगे इस मल्टी लेवल पार्किंग को हम लोग कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह देखा गया है मैम काफ़ी पुराना ये कोतवाली के बाहर ही और काफ़ी कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा रहता था, सालों से ये समस्या बनी हुई थी, लोग निकलने को भी यहाँ पर बदबू इतनी थी कि यहाँ लोग निकलने को भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल कर जाते थे क्योंकि बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता था कोई भी। जैसे ये एक बीमारी की भी जड़ थी ये, तो उसको भी प्रयास से और हटवाया गया है। क्या कहना चाहिए? उसमें कोतवाली के बगल ही में पूरे कोतवाली एरिया का कूड़ा आता था और वो कूड़े को देख के यहाँ आने वाला हर आदमी एक तो आने से हेजिटेट करता था, दूसरा जब आता था तो गंदगी बदबू बीमारी ये सब से परेशान रहता था। तो हम लोगों ने जब वो देखा कि यहाँ ढलाव घर है और नगर निगम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है इसमें कि सिटी एरिया में कोई ढलाव घर नहीं होना चाहिए, तो जब हमारे पास गाइडलाइंस थी लेकिन उनको फॉलो नहीं कर रहा था कोई, तो हम लोगों ने नगर निगम की टीम से बात करी और उसके बाद
जो यहाँ पर आती थी वेंडर लेने के लिए गाड़ियां, उनसे बात करके अलग अलग जगह पे डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ज्यादा गाड़ियों की अरेंजमेंट की। और अब वो गाड़ियां जो यहाँ पर कूड़ा डालती थी वो उसी प्लेस से जहां से कूड़ा यहाँ आता था वहीं जाके गाड़ियां कूड़ा उठाती हैं। और ये ढलाव घर अब ढलाव घर नहीं है, यहाँ पे हम लोग वेंडिंग जोन बनाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंजेशन में एक मेन फैक्टर यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स भी हैं। जैसे जगह जगह पे पान पकौड़े की टिक्की चाट और छोटे छोटे कपड़ों वालों की दुकानें हैं। तो हमारा प्लान ये भी है कि ये स्पेस हमारे पास है, तो जहाँ कंजेस्टेड मार्केट है वहां से उन लोगों को यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराएंगे प्रशासन के साथ, ताकि वो जमीन उनकी हो जाए और वो उन्हें यहाँ से कोई भगाए। ये इस तरह देखा जा रहा है थाना अध्यक्षों को, आपके क्षेत्र अंतर्गत जो भी थाने आते हैं उनकी पुलिस टीम को, थाना अध्यक्षों को, प्रभारियों को क्या निर्देश है कि अधिकारी जो जनता, पीड़ित जनता आती है उनकी आपका किस तरह से पूरी तरह से सुनवाई की जाए, किस तरह के क्या कठोर निर्देश है? अभी डीसीपी सिटी सर के इंस्ट्रक्शन में ही हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, मेरी बीट मेरी पहचान आपका विश्वास, मिशन सहयोग के नाम से, जिसमें हम सभी बीट के सिपाहियों को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्षेत्र के पार्षद और सिविल सोसाइटी के लोग जो भी हैं उनको आप ये जानकारी देंगे कि बीट पुलिसिंग है क्या। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए ट्रस्ट और उनके साथ कम्युनिकेशन। तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्योंकि सर का मेन ये रहता है कि आप लोग बात करें, आपसे बात करने में कोई डरे नहीं। थाने में जब कोई फरियादी आए तो उसे ऐसा ना लगे मैं थाने में गया हूँ, उसे ऐसा लगे यहाँ मैं अगर जा रहा हूँ तो मेरी बात कोई सुने। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपके जो लोअर स्टाफ है, जैसे आपने कहा इंस्पेक्टर्स, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर और आपका बीट का सिपाही। तो जब बीट का सिपाही उनके बीच जाएगा, उसे ये मालूम रहेगा कि ये मेरे बीट का सिपाही है जो फरियादी है उसे, तो वो यहाँ आने में हेजिटेट नहीं करेगा। लोग, हमारा मेन पर्पस है कि लोग हमारे पास आए, हमसे कनेक्ट करें, हमसे बात करें, ये ना सोचें कि पुलिस आ गई तो कुछ गलत ही पर्पस से आई होगी। उनका ये रहना चाहिए कि ये पुलिस हमारे लिए बनी है और हमारी मदद के लिए। तो ये प्रयास हमने एक बीट पुलिसिंग को लेके अपने कोतवाली क्षेत्र में एज अ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, और धीरे धीरे हम पूरी सिटी में भी इसे इम्यूलेट करने का सोच रहे हैं। जैसे जैसे इसके आगे की मॉनिटरिंग होगी इसके बारे में हम आपको ब्रीफ करेंगे। देखिए, यहाँ कोतवाली एसीपी डॉक्टर सुकन्या शर्मा जी से हमने बात की, और यहाँ कोतवाली के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोतवाली 177 साल पुरानी है, जो हम अभी आपको बता रहे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि पहले जो होता था कि यहाँ पर जो गश्त की जाती थी, वो गश्त यहाँ पर घोड़े पर सवार होकर यहाँ पुलिसकर्मी करते थे। जहाँ अब देखा जाता है कि अब यहाँ पर वाहन उनको उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब यहाँ पर घुड़सवार कोई भी गश्त नहीं की जाती है। वहीं ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यापारी क्षेत्र है, यहाँ का जितना भी व्यापारी, जो भी उनका कैश होता था वो यहाँ के प्रभारी के पास ही जमा होता था, और उसकी ये जिम्मेदारी रहती थी कि उसको सही सलामत उसको रखना है। काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। 100 से अधिक यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे, और काफी बदला हुआ सिस्टम था, जो अब कमिश्नरी होने के बाद भी ये कोतवाली है। और यहाँ पर यहाँ का जो प्रभार संभाल रही हैं एसीपी पद पर डॉक्टर सुकन्या शर्मा, बेहतर कार्य कर रही हैं, काफी सुर्खियों में भी हैं, और यहाँ की आगरा पुलिस काफी लगातार सुर्खियों में दिख रही है, और बेहतर कार्य चल रहा है। काफी प्रशंसा आगरा पुलिस की हो रही है। वहीं बड़े से बड़े बेहतर काम किए हैं। वहीं सब में से एक काम जो किया है वो कैंसर पीड़ित, जो अभी हमने आपको मामला बताया, डॉक्टर सुकन्या शर्मा मैम का काफी सहयोग रहा है, अधिकारियों का काफी सहयोग रहा है, सीपी आगरा का काफी सहयोग रहा है, काफी प्रशंसा हो रही है, और बेहतर कार्य आगे भी किए जाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर सुकन्या शर्मा का कहना है, लगातार प्रयास जारी है। काफी जो जाम की समस्या है, क्योंकि व्यापारी क्षेत्र है, उस जाम की समस्या को भी यहाँ से खत्म किया जाएगा। लगातार प्रयास जारी है। अपने सहयोगी आमिन के साथ संवाददाता विवेक डोगरा की रिपोर्ट।